हेलो नमस्कार राधे राधे। तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद आरजे भगोरा में। तो दोस्तों पटवार के लिए स्पेशल कंप्यूटर की क्लासेस चल रही हैं। तो जो भी लोग हमसे जुड़े हुए नहीं हैं तो उनको भी आप इस वीडियो को शेयर कर देना, और यदि आप जुड़े हुए हैं आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। आज हम जो पार्ट लेके आ रहे हैं वह है आपका एमएस ऑफिस का पार्ट है जिसका नाम है एमएस वर्ड। इसके हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कुछ इस तरह से करने वाले हैं मेरे भाई कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप थ्योरी पढ़ रहे हैं या क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। यानी कि सिस्टमेटिक तरीके से अरेंजमेंट है उनका। यानी कि जब आप थ्योरी पढ़ते हो ना तो शुरू से जैसे जैसे आगे बढ़ते हो थ्योरी में, ऐसे ऐसे ही मैंने क्या है प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का अरेंजमेंट किया हुआ है। एक बार आप पढ़ लोगे ना तो आपको किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो दोस्तों हमने एफिशिएंसी की क्लासेस चलाई थी एमएस वर्ड में। वहां पर हमने बहुत सारे स्टूडेंट का विश्वास जीता है। यदि आपने नहीं देखी हो एलडीसी एफिशिएंसी की क्लासेस 15 क्लासेस हमारी डाली गई हैं, ठीक है। और एफिशिएंसी में उन्हीं में से क्वेश्चन आ गए थे, ठीक है। हमने जिस चीज को प्रैक्टिकल करवाया हो यदि उसकी थ्योरी को करवाएं तो और भी ज्यादा सिंपल हो जाता है। तो पटवार के लिए हम थ्योरी कराने वाले हैं, एलडीसी वालों के लिए हम एफिशिएंसी करा चुके हैं, यानी कि प्रैक्टिकल करा चुके हैं। तो वहां पर हम विश्वास जीत चुके हैं। अब हमें, ठीक है, विश्वास जीतना है पटवार वालों का। तो आप लोग जुड़ जाइए, बहुत बेहतरीन तरीके से हम करवाने वाले हैं, आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन तरीके से एनालिसिस करेंगे और विजुलाइज करवाऊंगा मैं, ठीक है। तो आपके सामने है पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड निम्न में से किसका भाग है। अब दोस्तों देखो, ये जो क्वेश्चन है आपका, ये जो क्वेश्चन है ये कहां पर पूछा गया है, सूचना सहायक परीक्षा 2013 में, ठीक है। तो मैं जो भी चीजें आपको करवाने वाला हूं, ठीक है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को करवाने वाला हूं, और मैं यहां पर आपको बताने भी वाला हूं कि कैसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। एक ही क्वेश्चन दो दो एग्जाम्स में कैसे पूछा जा रहा है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों जब आप एमएस ऑफिस पढ़ते हो, ठीक है, जब आप एमएस ऑफिस पढ़ते हो तो वहां पर आपको पढ़ना पड़ता है कि एमएस ऑफिस के अंतर्गत कौन कौन से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आते हैं। तो एक तो आता है एमएस वर्ड, ठीक है। एक आता है आपका कौन सा, एमएस एक्सेल। सभी चीजों को एक साथ ही आप देख लो, आपको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एमएस पावर पॉइंट, एमएस पावर पॉइंट, ठीक है। एक आता है आपका एमएस एक्सेस, एमएस एक्सेस। और एक आता है आपका ये एमएस पब्लिशर, जो एमएस आउटलुक भी कर सकते हो आप, जो ईमेल वाला है, ठीक है। और एमएस पब्लिशर भी है, एमएस पब्लिशर, ठीक है। ये भी चीज इसी में आती है। ये एक पैकेज होता है, ठीक है, जिसकी आप बात कर रहे हो ना एमएस ऑफिस, ये एक पैकेज सॉफ्टवेयर होता है। पैकेज का मतलब होता है इसके अंतर्गत बहुत सारे सॉफ्टवेयर और होते हैं। और दोस्तों आपको ये भी बात याद रखनी है कि ये सभी जो सभी सॉफ्टवेयर हैं ये कौन से सॉफ्टवेयर हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या रहा, जो आपका एमएस ऑफिस है ये भी क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। मैंने आपको सॉफ्टवेयर पढ़ा रखे हैं, मैंने आपको बताया था सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब आपके एमएस वर्ड कौन सा सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है या सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यह क्वेश्चन आपके किस में पूछा जा चुका है, पटवार 2021 में। जो मैंने पटवार का ओल्ड पेपर सॉल्यूशन किया था उसमें आप देखोगे कि ये क्वेश्चन वहां पर पूछा जा चुका है। अब यहां पर 2013 में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है कि एमएस वर्ड इनमें से किसका पार्ट है। तो दोस्तों एमएस वर्ड किसका पार्ट है, एमएस ऑफिस। यदि अगली बार ये पूछ लिया जाए कि एमएस एक्सेल इनमें से किसका पार्ट है तो वो भी एमएस ऑफिस का रहेगा, एमएस पावर पॉइंट भी एमएस ऑफिस का रहेगा, एक्सेस भी एमएस ऑफिस का रहेगा, आउटलुक भी एमएस ऑफिस का, पब्लिशर भी एमएस ऑफिस का, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसका जो राइट आंसर होने वाला है वह क्या है, इसका जो राइट आंसर है एमएस ऑफिस, ठीक है। एमएस ऑफिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा और जान लो, जो आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडो है यह क्या है, यह आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। जब आप क्या पढ़ते हो, सॉफ्टवेयर पढ़ते हो तो वहां पर इसको पढ़ते हो कि यह क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। एमएस एक्सेस अपन पढ़ी चुके हैं, एमएस पब्लिशर अपन पढ़ी चुके हैं, इसके ही पार्ट हैं, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ही पार्ट हैं। तो मुझे उम्मीद है पहला क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। इसमें आपसे एमएस वर्ड पूछा गया है, अगली बार
कुछ भी नया आए आप यहां से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आपको ये भी याद रखना है एमएस ऑफिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इसलिए इसके अंतर्गत जितने भी सॉफ्टवेयर आएंगे सभी क्या हो जाएंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन आपका क्लियर होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह जो क्वेश्चन है आपके, ठीक है, यह जो क्वेश्चन है मैं बता देता हूं कब आया है। यह महिला पर्यवेक्षक 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, हमने ये पढ़ लिया कि एमएस वर्ड क्या है। ठीक है, एमएस वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और ये एमएस ऑफिस का पार्ट होता है। अब हम जानना चाहते हैं कि एमएस वर्ड को स्टार्ट कैसे करते हैं। हमारे कंप्यूटर में यदि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है एमएस वर्ड, तो इसको अपन ओपन कैसे करेंगे, स्टार्ट कैसे करेंगे। ठीक है, पहले हमने ये जान लिया एमएस वर्ड क्या होता है, अब इसको स्टार्ट कैसे करेंगे, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और दोस्तों मैंने एक बात और बताई थी आपको कि ऑपरेटिंग सिस्टम दो तरह से वर्क करता है आपका। एक तो करता है कैसे देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम आपका दो तरह से वर्क करता है। एक वर्क करता है जीयूआई बेस्ड और एक वर्क होता है उसका सीयूआई बेस्ड। जीयूआई का मतलब तो होता है कि आप माउस की सहायता से किसी भी एप्लीकेशन को स्टार्ट कर रहे हो, वह क्या चीज हो जाती है, जीयूआई बेस्ड। और यदि आप कीबोर्ड की सहायता से किसी भी काम को कर रहे हो, ठीक है, शॉर्टकट कीज की सहायता से जब किसी काम को कर रहे हो, वो कौन सा हो जाता है, सीयूआई, यानी कि कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। और जीयूआई यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कई एग्जाम्स में तो इनकी फुल फॉर्म भी पूछी गई। अब जो ये तरीका ओपन करने का है ना, ये तो है जीयूआई बेस्ड। ठीक है, कौन सा तरीका है ये है आपका जीयूआई बेस्ड। ऑपरेटिंग सिस्टम जीयूआई बेस्ड कैसे इसको स्टार्ट करेगा, तो आपको बताना है। ऑप्शन ए है, स्टार्ट पर क्लिक करें, उसके बाद प्रोग्राम पर क्लिक करें, एमएस पेंट पर क्लिक करें। अरे भैया जी, मुझे एमएस वर्ड खोलना है। क्या खोलना है मुझे, एमएस वर्ड खोलना है, तो मैं एमएस पेंट पर क्यों क्लिक करूंगा। ठीक है, एमएस पेंट ऐसे आपका एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, इसको मैं क्यों खोलूंगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसके बाद स्टार्ट पर क्लिक करें, ठीक है, प्रोग्राम पर क्लिक करें, एमएस वर्ड पर क्लिक करें। और एमएस वर्ड में भी ये क्या कह रहा है, खाली डॉक्यूमेंट, तो यहां पर आगे लिख लेना खाली डॉक्यूमेंट था, यहां पर रह गया है, खाली डॉक्यूमेंट पर क्लिक करें। ये जो मेथड है ना, ये बिल्कुल आपका क्या है, करेक्ट है। आगे भी देख लो, स्टार्ट सिस्टम पर विंडोज स्टार्ट करें, ओपन वर्ड, ओपन वर्ड क्या होता है, कुछ नहीं होता, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट पर क्लिक करें, प्रोग्राम पर क्लिक करें, एमएस वर्ड पर, यहां से एमएस वर्ड तो खुल जाएगा। लेकिन इन्होंने, यदि आपसे ये पूछा जाता ना एमएस वर्ड को कैसे स्टार्ट करते हैं, तो ये सही हो जाता। उन्होंने तो क्या पूछा है, एमएस वर्ड के अंतर्गत आपको खाली डॉक्यूमेंट लाना है। दोस्तों, जब आप एमएस वर्ड को स्टार्ट करते हो ना, ये जरूरी नहीं है कि आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट ही लो। आप पहले से निर्धारित डॉक्यूमेंट जो आपका जो बना हुआ है स्ट्रक्चर, उसको भी यूज ले सकते हैं, जिसे बोलते हैं अपन टेम्पलेट। यानी कि आप टेम्पलेट डॉक्यूमेंट को भी यूज ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप ब्लैंक ही लो, पहले से बने हुए को भी ले सकते हैं। इसलिए यहां पर ये गलत हो जाता है। ठीक है, यदि केवल एमएस वर्ड पूछता तो आपका ये सही हो जाता, लेकिन उन्होंने क्या पूछा है, एमएस वर्ड से आगे भी आपको क्या करना है, उसमें खाली डॉक्यूमेंट लाना है, तो ये आपका सही हो जाता है। अब ये तो कैसे हो गया, एमएस वर्ड को कैसे स्टार्ट करना हो गया, जीयूआई बेस्ड, यानी कि आप माउस की सहायता से कर्सर को ले जाकर ऑप्शन पर क्लिक करोगे, लेफ्ट क्लिक करते हुए जाओगे, ऑप्शन पर खुलते हुए चले जाएंगे, ऐसे स्टार्ट करना हो गया। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, चलो आप ऐसे नहीं कर रहे, ठीक है, आप तो हमें यह बताओ कि शॉर्टकट की क्या यूज लें। ठीक है, हम कर्सर की सहायता से ऑप्शन पर जा ही नहीं रहे, हमको तो शॉर्टकट की बता दो, हम तो कीबोर्ड में शॉर्टकट की लगाएं और डायरेक्ट हमारा एमएस वर्ड खुल जाए। ठीक है, तो ओपन करने का एक तरीका और है, जो अगला क्वेश्चन है। अब देखो यहां पर ये क्वेश्चन आपके 2021 में पूछा गया था, यहां पर 1 है, ठीक है, 23 नहीं है, 1 है। तो देखो ये आपका अक्टूबर में पूछा जा रहा है और ग्राम सेवक में ये है दिसंबर में पूछ लिया गया है, 28 दिसंबर को। अब आप बताओ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं या नहीं। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं या नहीं। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि एमएस वर्ड को कैसे आप स्टार्ट करोगे। शुरू का मतलब क्या होता है, स्टार्ट होता है। अब मेरे भाई यहां पर कुछ कमांड दी गई हैं, ठीक है, यहां पर क्या दी गई हैं, कुछ कमांड दी गई हैं, तो आपको बताना है। तो एमएस ऑफिस को स्टार्ट करने की जो कमांड है ना, वह आपको याद रखनी है। ठीक है, winword.exe, आपके पास एक क्या है, सर्च का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, सर्च के ऑप्शन में आपको क्या लिख देना है, ये चीज लिख देनी है जो आपके नीचे नीचे, ठीक है, स्टेटस बार के या टास्क बार में जो नीचे नीचे सर्च का ऑप्शन मिलता है ना, उसमें आपको क्या लिख देना है, winword
विनवर्ड डॉट EXE लिख देना है, डायरेक्ट आपका क्या है MS वर्ड खुल जाएगा। ठीक है, तो ये किसके लिए हो गया, ये तो हो गया MS वर्ड के लिए। यदि आपसे पूछा जाए नहीं हमें तो MS एक्सेल, ठीक है, अब यहां पर क्या क्या और पूछा जा सकता है भाई, आपसे ये भी तो पूछ सकता है, इस बार MS वर्ड पूछ लिया, अगली बार आपसे MS एक्सेल पूछ ले, अगली बार आपसे MS पावर पॉइंट पूछ लिया आपके एग्जाम में। तो MS वर्ड का तो आपने याद कर लिया, लेकिन यहीं पर आप इनको भी याद कर लो। क्या है, यदि आप जब बात करोगे MS एक्सेल की, तो MS एक्सेल के लिए क्या लिखोगे आप, ठीक है, यहां पर MS एक्सेल के लिए कौन सी कमांड लिखोगे, ठीक है, और MS पावर पॉइंट के लिए कौन सी कमांड लिखोगे, तो ये मैं आपको बताने वाला हूं। तो यहां पर MS एक्सेल का तो पूछा नहीं जाता, क्योंकि एक्सेल के लिए तो केवल आप एक्सेल लिख देते हो, excel.exe। और दोस्तों मैंने आपको ये भी बताया था कि ये लास्ट में जो लगा हुआ होता है ना, ठीक है, ये होता है एग्जीक्यूट फाइल का। ठीक है, एग्जीक्यूट फाइल जब होती है ना आपके अंदर, रनिंग टाइम में जो फाइल होती है, जब वो रन हो रही होती है, उस टाइम पर इसके इस फाइल के पीछे कौन सा एक्सटेंशन लगा हुआ होता है, .exe। ये मैं फाइल सिस्टम में बता चुका हूं, तो आपको यहां पर परेशानी नहीं आ रही होगी। अब देखो यहां पर आप देख रहे होंगे .exe ऐसे लगा हुआ है, ये रनिंग टाइम की फाइल है। ठीक है, जब हमारे कंप्यूटर में MS वर्ड रनिंग हो रहा होता है, ठीक है, उस टाइम पर कौन सी कमांड देते हैं, ये वाली MS वर्ड के लिए, एक्सेल के लिए ये, और यदि आपसे पूछा जाए MS पावर पॉइंट के लिए क्या यूज लोगे, तो POWER। ठीक है, यहां पर आपको ध्यान रखना है, मैं बड़ा करके लिख रहा हूं, यहां पर आपको PNT लिखना है, POINT नहीं लिखना है, क्योंकि MS पावर पॉइंट में POINT आता है, लेकिन इसकी कमांड के अंतर्गत PNT आता है। ये आपको ध्यान रखना है, यहां पर आपको कंफ्यूज करेगा। बहुत सारे एग्जाम्स में ये कमांड पूछी गई है, आपसे बोला जाएगा MS वर्ड को स्टार्ट करने की कमांड कौन सी है, यानी कि शॉर्टकट की कौन सी है। ठीक है, इसको शॉर्टकट की नहीं बोल सकते, इनको कमांड बोला जाता है। ठीक है, MS एक्सेल की कौन सी है, MS एक्सेल की ये हो गई, MS पावर पॉइंट की ये हो गई। ठीक है, EX की का मतलब क्या होता है, ये अभी CGL में 2025 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आप जिस टीचर से पढ़ रहे हो ना मेरे भाई, वह SSC CGL और स्टेट एग्जाम्स दोनों की तैयारी कराता है, तो CGL के अंतर्गत भी जो क्वेश्चन पूछा गया है ना, यदि कल एग्जाम हुआ है ना, तो आज उसका अपडेट मिल जाएगा हमारे YouTube चैनल पर। तो ये क्वेश्चन जनवरी 2025 में SSC CGL में पूछा गया है। क्या पूछा गया था, आपके फाइल सिस्टम दे रखा है कि .exe किस फाइल का, ठीक है, एक्सटेंशन होता है, .exe किस फाइल का एक्सटेंशन होता है, तो एग्जीक्यूशन फाइल का होता है। ठीक है, उम्मीद है ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। यहां पर तो MS वर्ड दे रखा था, मैंने तीनों आपको बता दिए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो 2 बार रिपीट हुआ है, तुरंत 3 महीने बाद आ गया है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, दिसंबर में ये आ ही गया है, 2 महीने बाद ही। आगे की ओर चलते हैं। ठीक है, अब आपने क्या है, पहले तो आपने ये जाना MS वर्ड क्या होता है। ठीक है, उसके बाद आपने ये जाना कि इसको स्टार्ट कैसे करते हैं। 2 तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, एक तो माउस की सहायता से ऑप्शन पर क्लिक करते हुए, एक आप कीबोर्ड की सहायता से शॉर्टकट की देकर। ठीक है, ये चीजें हो गई। अब आपने MS वर्ड के अंतर्गत फाइल बना ली। अब बात वही आती है कि MS वर्ड के अंतर्गत जब फाइल बन गई, ठीक है, जब फाइल बन गई तो उसका एक्सटेंशन क्या होता है उस फाइल का, यानी कि जब फाइल बनेगी ना, तो डॉट के बाद पीछे क्या लिखा हुआ आएगा, ये आपको बताना है। और ये मैं आपको फाइल सिस्टम में भी बता चुका हूं। ठीक है, ये मैं आपको किस में बता चुका हूं, फाइल सिस्टम में। तो यहां पर क्या पूछा है देख लो, यहां पर यही चीज आपसे पूछी है कि MS वर्ड डॉक्यूमेंट, वर्ड डॉक्यूमेंट का मतलब है, ठीक है, MS वर्ड। देखो जब MS वर्ड में आप फाइल बनाते हो ना, तो उसे डॉक्यूमेंट बोला जाता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट कौन सा एक्सटेंशन होता है, ठीक है, कौन सा एक्सटेंशन दिया जाता है, ये आपको बताना है कि जब आप MS वर्ड के अंतर्गत फाइल बनाते हो तो उस फाइल का पीछे क्या एक्सटेंशन लगा हुआ रहता है। आप कोई भी नाम दे सकते हो, जैसे मैं यहां पर लिख के लाया हूं, जैसे मैंने ये मान के चलो MS वर्ड में फाइल बनाई होती, तो मैं क्या लिखता, MS वर्ड ऐसे नाम दे देता, MS वर्ड PYQ। ठीक है, ऐसे नाम दे देता, तो इसके पीछे क्या लिखा हुआ था वही आपको बताना है, .doc। ठीक है, और .docx भी लिखा हुआ आ सकता था। ठीक है, अब ये क्या बीमारी है ये अपन जानेंगे। ठीक है, तो ऐसे इस फाइल के पीछे लिखा हुआ आ जाता है, ये चीज क्या होती है, एक्सटेंशन होता है। तो इसी चीज को ये पूछ रहा है, ये तो क्या हो गया, ये तो फाइल नेम हो गया जो अपन डिस्कस कर चुके हैं, ये तो क्या हो गया, फाइल नेम हो गया, ये इसका एक्सटेंशन हो गया। तो यही क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि वर्ड डॉक्यूमेंट में एक्सटेंशन क्या होता है। ठीक है, तो क्या रहेगा मेरे भाई वर्ड डॉक्यूमेंट में, वर्ड डॉक्यूमेंट में ये एक्सटेंशन होता है। अब देखो यहां पर ये दे दिया तो एक्स वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों हो सकते हैं। यदि मान के चलो बी में ये भी होता ना .docx,
तो फिर एक और ऑप्शन आपको मिलता ए व बी दोनों, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं हो सकते, ठीक है, अलग अलग मतलब कि अलग अलग ऑप्शन में नहीं आ सकते, फिर दोनों का ए व बी दोनों आना जरूरी है, ठीक है। अब यहां पर एक चीज और याद रखनी है आपको, एमएस वर्ड याद रख लिया, ठीक है। अब आपको यह भी पता करना है कि डीओसी कब होता है, डीओसी एक्स कब होता है, ऐसे एक्सेल में क्या होता है और एमएस पावर पॉइंट में क्या होता है, ये चीजें भी आपको क्या है याद रखनी है। तो इनको भी आप देख लो। देखो यदि आप बात करें किसकी, यदि आप बात करें एमएस वर्ड की, या फिर आप बात करें एमएस एक्सेल की, या फिर आप बात करें एमएस पावर पॉइंट की, तीनों को एक साथ ले रहा हूं मैं, क्या क्या हो सकता है एमएस पावर पॉइंट की, ठीक है। और जब आप हमसे थ्योरी पढ़ लोगे ना, तो आपका एक भी डाउट नहीं रहेगा, वहां तो मैं विजुलाइज कर करके चीजें और बताऊंगा, लेकिन फिर भी यहां पर आप देख लो क्वेश्चन के हिसाब से मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आपने एमएस वर्ड है इसको पढ़ रखा है, थ्योरी को यदि नहीं पढ़ रखा टेंशन फ्री रहें, ठीक है। नॉमिनल फीस में हमारा ऐप आ चुका है, मंडे से क्लासेस चालू हो जाएंगी, ऐप को बता दिया जाएगा, ठीक है, कल मैं लॉन्च कर दूंगा ऐप को, एक एक के चीज को आपको बता दिया जाएगा। और एमएस ऑफिस है वो हमारे ऐप पर मिलने वाला है, पीवाईक्यू हम यूट्यूब पर कराने वाले हैं, ठीक है। हम आपको बहुत सारी फैसिलिटी और देने वाले हैं, जब हमारा ऐप लॉन्च होगा तो उस टाइम पर बता देंगे। नॉमिनल फीस रहेगी, बस ये है कि जो यहाँ लाइट वगैरह इंटरनेट वगैरह ये चार्ज है ये निकल आए, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं रहेगा उसमें फीस के अंतर्गत, ठीक है। एमएस वर्ड की जब आप बात करते हैं तो यहां पर देखो एक्सटेंशन क्या क्या हो सकता है, तो एक्सटेंशन यहां पर एक तो क्या हो सकता है डॉट डीओसी, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या है मैं क्या बताना चाह रहा हूं, ठीक है। यदि बात करें हम 2003 और यदि बात करें हम 2007, ठीक है। अब देखो ये क्या है, ये दोस्तों वर्जन है इसके, एमएस वर्ड या जितने भी हैं, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, यानी कि आप कह सकते हैं कि ये चीज क्या है, ये एमएस ऑफिस के वर्जन है। किसके वर्जन है, एमएस ऑफिस के वर्जन है, एमएस ऑफिस के वर्जन, एमएस ऑफिस के वर्जन है, वर्जन दोस्तों बहुत सारे वर्जन आए हुए हैं, जब अपन एमएस ऑफिस पढ़ेंगे तो वहां पर जान लेंगे, ठीक है। 2003, ठीक है, शुरू से बनते आ रहे थे ये, तो 2000, 2003, 2001 ऐसे बनते हुए आ रहे थे। तो वर्ष 2003 की जब बात करें अपन, 2003 जो वर्जन आया था उस टाइम के बाद जैसे ही 2007 में एक नया वर्जन आया, इन दोनों में बहुत सारा डिफरेंस हुआ था। सबसे ज्यादा जो चेंज हुआ है ना वो 2003 वर्जन के बाद जब 2007 आया ना, उसमें फिर बहुत सारा चेंज कर दिया गया इन एप्लीकेशन के अंतर्गत, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि यदि आप वर्जन एमएस वर्ड का वर्जन 2003 या उससे पहले वाला, ठीक है, 1983, 84, ठीक है, ऐसा 1998, 97 जो वो वाला यूज कर रहे हो, 2003 या उससे पहले वाला वर्जन यूज कर रहे हो तो एक्सटेंशन क्या होता है, फिर 2007 या उससे बाद वाला वर्जन यूज कर रहे हो तो एक्सटेंशन क्या होता है, ये आपको याद रखना है। अब यहां पर कुछ नहीं बोला हुआ तो दोनों आंसर सही हो सकते थे, इसलिए उन्होंने एक ही दिया। यदि आपसे एक ही पूछेगा, दोनों को ऑप्शन में देके यदि एक ही पूछना होगा ना उसे, तो वह क्या है वर्ष का नाम देगा, वर्जन का नाम देगा, ठीक है। अब यहां पर एमएस वर्ड में क्या डीओसी, यहां पर क्या आ जाएगा डॉट एक्स, इसको इसमें लिख लेता हूं, डॉट XLS, ठीक है, और डॉट क्या रहेगा इसमें PPT, ठीक है। कैपिटल स्मॉल कोई भी परेशानी नहीं है, ठीक है, कैपिटल भी लिख सकते हो स्मॉल भी लिख सकते हो, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों जैसे ही 2007 में आया ना तो इसका ही एक्सटेंशन कर दिया। एक्सटेंशन का मतलब है एक्स जोड़ दो सभी में पीछे, यहां पर एक्स जुड़ गया, डॉट XL एक्स जुड़ गया, डॉट PPT एक्स जुड़ गया, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है ये एक्सटेंशन आपके समझ में आ गए होंगे। यदि आपसे आगे पूछा जाए कि यदि आप एमएस वर्ड का वर्जन 2007 यूज ले रहे हो तो उसमें कौन सा एक्सटेंशन रहेगा, मान के चलो दोनों ऑप्शन में है और आपके पास एक ऑप्शन ये भी है ए व बी दोनों, लेकिन अब बात हो रही है 2007 की, तो फिर आपको यही लगाना पड़ेगा डॉट DOCX, या 2013 की बोल दे, या 2016 की बोल दे, 19 की बोल दे, 21 की। अभी जो चल रही है वर्जन जो चल रहा है अभी 2021 चल रहा है, ठीक है। तो यहां पर आपको ध्यान देना है 2003 के बाद बहुत बड़ा चेंज हुआ था, ठीक है, तो इसको आपको क्या है याद रखना है, ठीक है। जैसे ही 2007 की बात करोगे पीछे आप जो 2003 या 3 से पहले वाले यूज हो रहे थे उनके पीछे एक्स और लगा देना, ये आपका काम हो जाता है। तो एमएस वर्ड का पूछा गया था, ठीक है, और मैंने तीनों का बता दिया। अब देखो ऐसा ही क्वेश्चन क्या आ रहा है, अगला क्वेश्चन देखो ये पूछा गया, ये सभी PYQ में। देखो ये इस क्वेश्चन को देखो 2008 में पूछा गया था,
फिर 2014 में ये आरआरबी में पूछा जा रहा है, पहले राजस्थान के अंतर्गत सूचना सहायक में पूछा गया था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन ये भी है, ये भी पीवाईक्यू है, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो एग्जाम का नाम नहीं दिया है। ठीक है, लेकिन फिर भी ये आपको ये मान के चलना है पीवाईक्यू है। ठीक है, मुझे पता नहीं था इसलिए मैंने नहीं लिखा, मैं श्योर नहीं था किस एग्जाम में पूछा गया है, लेकिन ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अब आपसे क्या पूछा गया है, देखो जो मैंने बताया था ना वही क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया। पूछने का तरीका देखो, .docx फाइल एक्सटेंशन निम्नलिखित में से किसमें सबसे पहले परिचित किया गया। यानी कि ये पूछना चाह रहा है कि जब से, देखो पहले क्या चल रहा था, .doc फाइल एक्सटेंशन चल रहा था, तो ये पूछना चाह रहा है कि .docx यानी .doc के पीछे, .doc जो आप फाइल यूज ले रहे थे एमएस वर्ड में, इसके पीछे .docx कब से लगना स्टार्ट हुआ है, यह क्वेश्चन आपको बताना है। देखो अब यहां पर एमएस वर्ड वाला पूछा है, तो आपसे क्या है, एमएस एक्सेल वाला भी पूछ सकता है, वो एक्सेल एक्स कब से स्टार्ट हुआ है, या आपसे पूछ सकता है पीपीटी एक्स कब से स्टार्ट हुआ है। सभी एक ही तरह के क्वेश्चन हैं ये। ठीक है, एक बार आपने याद कर लिया तो सभी क्वेश्चन हो जाएंगे। अब आप यहां पर देखो, मैंने आपको क्या बताया है, 2003 तक तो क्या यूज हो रहा था, बिना एक्स के यूज हो रहा था। 2007 से क्या यूज होने लग गया, एक्स एक्स। अब आप दोस्तों ये मत सोचना 2003 के बाद 4 भी आया होगा, 4 5 कुछ नहीं आया, 2003 के बाद सीधा 2007 वर्जन आया था। ऐसे ही 2007 के बाद सीधा 10 वर्जन आया है, 2010 के बाद 13, 13 के बाद 16, 16 के बाद 19, 19 के बाद 21, बीच की सालों में नहीं आए वर्जन। जब अपन एमएस ऑफिस पढ़ेंगे, एमएस वर्ड पढ़ेंगे, इनकी थ्योरी को पढ़ेंगे, तब अपन इनके वर्जन को देख लेंगे कि कौन कौन से वर्जन आए हुए हैं। एक क्वेश्चन वर्जन से रिलेटेड भी आ जाता है। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन को, ठीक है, यहां से आपका आंसर पता चल गया है कि जो एक्स है आपका कब से स्टार्ट हुआ है, 2007 से स्टार्ट हुआ है। तो यहां पर आप देख लो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है। यदि आपने पिछला वाला क्वेश्चन अच्छे से किया था तो इस क्वेश्चन का आंसर आराम से हो जाता। अब आपको यहां पर .docx के अतिरिक्त आपको ये दे सकता है, ये दे सकता है। ठीक है, ये एक्सेल का हो जाएगा, ये पावर पॉइंट का हो जाएगा। 5 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन चल रहे हैं। अब देखो यहां पर फिर आ गया है वही क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन कैसे घुमा घुमा के पूछ रहा है, उन्हीं क्वेश्चनों को पूछ रहा है। यदि आप पीवाईक्यू अच्छे से कर रहे हो, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, एक्सपीरियंस मान लो मेरा। ठीक है, और 2 बार सेलेक्टेड हूं। ठीक है, कुछ तो एक्सपीरियंस रहा होगा। देखो एक जब आपको कोई भी व्यक्ति सेलेक्टेड पढ़ाए, ठीक है, किसी भी एग्जाम में सेलेक्टेड और एक बिना सेलेक्टेड, उसमें थोड़ा सा बस यही डिफरेंस होता है कि वह जो सेलेक्टेड होता है वह उन चीजों को बताता है जो एग्जाम में पूछी जा रही हैं टू द पॉइंट, और जो सेलेक्ट हो नहीं रखा होता है ना, उसके पास बहुत सारी नॉलेज हो सकती है। ठीक है, लेकिन वो कंफ्यूज रहता है कि उसके दिमाग में ये चलता रहता है कि मैं उनको कुछ भी बताता चलूं पर ज्यादा से ज्यादा बताऊं। ज्यादा से ज्यादा का मतलब नहीं है, एग्जाम ओरिएंटेड का मतलब है एग्जाम में पूछा क्या जा रहा है। नहीं तो दोस्तों इस दुनिया में किसी भी चीज का एंड नहीं है। ठीक है, यदि आप एमएस वर्ड को लेके बैठ जाओगे ना तो 1 साल आप पढ़ते रहो, प्रैक्टिकल करते रहो, इतना बड़ा है एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड इतना बड़ा है। ठीक है, लेकिन आपके एग्जाम में पूछा क्या जा रहा है ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आया है, देखो एमएस वर्ड 2013 में सेव किए गए डॉक्यूमेंट में एक्सटेंशन क्या होता है। मैंने आपको क्या बताया था, देखो यहां पर इन्होंने क्या है, थोड़ा सा यदि इसको टफ और बनाना चाहते हैं ना, तो ये एक जगह पर जैसे 5वां ऑप्शन क्या और लिख देते, .doc। ठीक है, .doc ऐसे लिख देते। ठीक है, तो दोस्तों अब क्या है 2013 में क्या होता है, देखो 2007 से क्या लगना स्टार्ट हो गया था, 2007 से .docx लगना स्टार्ट हो गया था। और 2007 से पहले यानी 2003 या उससे पहले क्या चल रहा था, .doc चल रहा था। उम्मीद है ये आपके समझ में आई होगी। इसलिए मैंने आपको बोला था जब फाइल सिस्टम पढ़ा रहा था कि मैं आपको इस एक्सटेंशन को, एमएस वर्ड वाले को, एमएस वर्ड जब अपन पढ़ेंगे वहां पर क्लियर करा दूंगा। अगला क्वेश्चन है, देखो अब यहां पर शॉर्टकट की से रिलेटेड आ गया। ठीक है, देखो हमने अभी तक क्या पढ़ लिया है, हमने अभी तक पढ़ लिया है कि एमएस वर्ड क्या होता है, उसको स्टार्ट कैसे करते हैं। ठीक है, एमएस वर्ड क्या होता है, उसको स्टार्ट कैसे करते हैं, उसकी जो फाइल बनती है, उसका एक्सटेंशन क्या होता है, 2003 से पहले वाला एक्सटेंशन क्या था, 2007 से बाद वाला एक्सटेंशन क्या है। ठीक है, अब आपकी फाइल बन गई, अब आपको उस फाइल को खोलना है, दोबारा खोलना है या नई फाइल और बनानी है, तो उससे रिलेटेड फिर क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, एमएस वर्ड में एक नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए, यानी आपको क्या है, एक नया डॉक्यूमेंट खोलना है, तो इनमें से कौन सी शॉर्टकट की का आप उपयोग करोगे। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर आपको शॉर्टकट कीज याद रखनी है। जब आप न्यू डॉक्यूमेंट खोलना चाह रहे हो तो उसकी शॉर्टकट की होती है क्या,
उसकी शॉर्टकट की होती है ये। यानी कि जब आप न्यू डॉक्यूमेंट खोलना चाह रहे हो, न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करना चाह रहे हो, न्यू डॉक्यूमेंट, न्यू डॉक्यूमेंट बिल्कुल फ्रेश डॉक्यूमेंट आप बनाना चाह रहे हो एमएस वर्ड के अंतर्गत, तो आपको क्या यूज लेना पड़ेगा, तो फिर आपको कंट्रोल प्लस एन यूज लेना पड़ेगा। अब हम और भी जान लेते हैं कि ये ऊपर वाली और क्या क्या है। देखो कंट्रोल प्लस ओ का मतलब है, यहां तो आपने क्या किया, न्यू डॉक्यूमेंट ओपन किया। यहां पर आप किसको ओपन करोगे, ये भी ओपन करने की है, ये भी ओपन करने की है, लेकिन ये किसकी है, न्यू डॉक्यूमेंट। पहले से आपके कंप्यूटर में किसी भी प्रकार की फाइल नहीं है, आप न्यू फाइल बनाना चाह रहे हो एमएस वर्ड में। न्यू डॉक्यूमेंट की जगह न्यू फाइल भी लिख सकता है कि न्यू फाइल आप बनाना चाह रहे हो एमएस वर्ड के अंतर्गत, तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या है, ये रह जाएगी। ठीक है, अब आपसे बोल रहा है कि आपके कंप्यूटर में पहले से एग्जिस्ट फाइल को ओपन करना। पहले से एग्जिस्ट यानी पहले से आपके कंप्यूटर में कोई फाइल रखी हुई है, उसको आप ओपन करना चाह रहे हैं। पहले से एग्जिस्ट फाइल को या एग्जिस्ट डॉक्यूमेंट को ओपन करना, एग्जिस्ट फाइल को ओपन करना, ओपन करना, ये इसकी क्या हो जाती है, ठीक है, शॉर्टकट की हो जाती है कंट्रोल प्लस ओ। ठीक है, और ये क्या है, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। ठीक है, इसका मतलब है आपने जो खोल रखा है, जो फाइल खोल रखी है, ठीक है, फाइल को क्लोज करना। ठीक है, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट को या डॉक्यूमेंट को क्लोज करना, डॉक्यूमेंट को क्लोज करना, क्लोज करना। यानी कि दोस्तों आपका जो डॉक्यूमेंट खुला हुआ है, इसको आप बंद करना चाहते हो, तो इसके लिए शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू है। ठीक है, ये शॉर्टकट की आपको याद रखनी है, आपके एमएस वर्ड से रिलेटेड है। ठीक है, कंट्रोल के साथ तो आपको शॉर्टकट की ए से लगाकर जेड तक याद रखनी है, मैं सभी को याद करवा दूंगा। कंट्रोल के साथ ये बहुत ज्यादा पूछी जाती है, कंट्रोल, कंट्रोल लेना है आपको। ठीक है, कंट्रोल लेना है और ए से लगाकर जेड तक, ए से लगाकर जेड तक आपको याद रखनी है क्या क्या हो सकता है उनसे। तो देखो मैंने एन बता दी है, डब्ल्यू बता दी है, ओ बता दी है, आगे भी जैसे जैसे आता जाएगा मैं बताता हुआ चलूंगा। ये क्वेश्चन आपका हो गया होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, देखो अब थोड़ा और बदल गया है, अब बदल गया है। ठीक है, अब आपको क्या ध्यान देना है, यहां पर क्या पूछ रहा है, एमएस वर्ड में पहले से मौजूद डॉक फाइल को, डॉक का मतलब है डीओसी, यानी कि एमएस वर्ड के अंतर्गत आपने कोई फाइल बनाई है, डॉक फाइल को खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। देखो पहले क्वेश्चन को देखो, पहले तो इसने क्या बोला, नया डॉक्यूमेंट आपको ओपन करना है। अब क्या बोल रहा है, पहले से मौजूद फाइल को आपको ओपन करना है। तो मैंने अभी आपको बताया है कि यदि आपकी पहले से कोई फाइल मौजूद है, तो उसके लिए आप क्या यूज लेते हो, एग्जिस्ट फाइल को ओपन करना। एग्जिस्ट फाइल का मतलब क्या होता है, एग्जिस्ट फाइल को ओपन करना। एग्जिस्ट फाइल का मतलब क्या होता है, पहले से आपके कंप्यूटर में आपने कोई फाइल बनाई हुई है। ठीक है, एमएस वर्ड में कैसे फाइल बनाते हैं आप सभी को पता होगा, जो आपकी बुक वगैरह होती है एमएस वर्ड में ही बनती है। ठीक है, तो बहुत सारे पेजेज होते हैं उनके अंतर्गत, तो ये फाइल आपकी एमएस वर्ड में ही बनती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, कंट्रोल प्लस ओ हो गया, यानी कि एग्जिस्ट फाइल को ओपन करना। और यहां पर इसका मतलब क्या हो जाएगा, न्यू फाइल को ओपन करना, न्यू फाइल को ओपन करना, न्यू फाइल को ओपन करना। देखो यहां पर मैं फाइल यूज ले रहा हूं, तो आपको यह पता होना चाहिए एमएस वर्ड में कौन सी फाइल बनती है, डॉक्यूमेंट बनता है। ठीक है, इसलिए उसने फाइल की जगह पर, फाइल एक कॉमन शब्द है। ठीक है, आपसे ये भी बोल सकता है एमएस एक्सेल में कौन सी फाइल ओपन करने के लिए, या फिर आपसे बोले एमएस एक्सेल या एमएस पावर पॉइंट, सभी में यही शॉर्टकट की होती है। ठीक है, आपसे बोल दे कि एमएस एक्सेल में आपको एग्जिस्ट फाइल को ओपन करना है, तो उसकी शॉर्टकट की क्या रहेगी, यही रहेगी। एमएस पावर पॉइंट में क्या रहेगी, यही रहेगी। एमएस एक्सेल में न्यू फाइल को ओपन करने की यही रहेगी, एमएस पावर पॉइंट में भी यही रहेगी। ठीक है, तीनों में सेम रहेंगी, चाहे आपसे बात करे वो किसकी, एमएस वर्ड की, चाहे आपसे एमएस वर्ड की बात करे, चाहे आपसे एमएस एक्सेल की बात करे, चाहे आपसे एमएस पावर पॉइंट की बात करे, तीनों में यही शॉर्टकट की होती है मेरे भाई। ठीक है, यही शॉर्टकट की होती हैं। और इस बार आप देख लेना लगभग 5, ठीक है 5 क्वेश्चन, ठीक है 5 क्वेश्चन के लगभग आपके एग्जाम में आने वाले हैं इस बार। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है, देखो एक और शॉर्टकट की पूछ ली, कंट्रोल प्लस एस क्या होता है। ठीक है, ये कहां पर पूछा गया है, पटवार प्रारंभिक परीक्षा 2016 में ये पूछा गया था कि कंट्रोल प्लस एस का मतलब क्या होता है मेरे भाई। ठीक है, तो कंट्रोल प्लस एस का मतलब क्या होता है, ठीक है, एस से आप समझ रहे होंगे,
कंट्रोल प्लस एस का मतलब होता है सेव करने के लिए। अब आपको यह भी ध्यान रखना है स्पेलिंग जांचने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज ली जाती है। यदि आपने हमसे कीबोर्ड पढ़ा हुआ होगा, यूट्यूब पर क्लासेस पढ़ी हुई हैं, वहां पर मैंने फंक्शनल कीज पढ़ाई थी, तो उसमें एक कीज पढ़ाई थी मैंने F7, ठीक है। अब ये साइज है, साइज किसकी बात कर रहा है, फॉन्ट की। यदि साइज बढ़ानी है, फॉन्ट साइज बढ़ानी है, यह रीट मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था। फॉन्ट साइज यदि आपको बढ़ानी है तो इसके लिए भी बहुत सारी शॉर्टकट की होती हैं, जैसे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन लगा दिया बढ़ाने के लिए। यदि आपको घटानी है फॉन्ट साइज, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, ये हो गया, ठीक है। यदि आपको एक एक पॉइंट करके बढ़ानी है तो कंट्रोल प्लस ये वाला हो गया बड़ा वाला ब्रैकेट, और यदि घटानी है तो कंट्रोल प्लस ऐसे कर दोगे आप, ठीक है। तो ये आपकी फॉन्ट साइज से रिलेटेड शॉर्टकट की हो जाती हैं, ये आपकी सेव करने से। दोस्तों एक बात आपको याद रखनी है, सेव और सेव एज दोनों में फर्क होता है, अभी मैं आगे बताने वाला हूं, ठीक है। सेव जैसे आपने फर्क किया ना किसमें, न्यू में, न्यू फाइल खोल रहे थे और एक ओपन आपके पास था, ठीक है। न्यू और ओपन थे, ओपन या ओपन जब करते हैं आप, ठीक है, एग्जिस्ट फाइल को ओपन करना और न्यू फाइल को ओपन करना, ये बटन होते हैं। एग्जिस्ट फाइल को ओपन करने के लिए ओपन यूज लेते हो, न्यू फाइल को ओपन करने के लिए न्यू यूज लेते हो। ऐसे आप यदि पहली बार किसी फाइल को सेव कर रहे हो ना तो उसके लिए सेव यूज लेते हो। यदि पहले से आपके कंप्यूटर में कोई फाइल मौजूद है, उसमें आप कोई भी चेंज करना चाहते हो, यानी फोल्डर बदलना चाहते हो कि अब मैं इसको ड्राइव डी से मैं ड्राइव सी में डालना चाहता हूं, या ड्राइव ई में, या इस एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में, या आपकी पावर पॉइंट में कोई फाइल बनी हुई है उसको आप पीडीएफ में चेंज करना चाहते हो, यानी आप पहले से मौजूद किसी फाइल का लोकेशन चेंज करना चाहते हो, उसके टैब्स में चेंज करना चाहते हो, तो उसके लिए आप यूज लेते हो क्या, सेव एज। तो सेव एज किसकी तरह हो गया, ओपन की तरह हो गया, यानी कि ओपन तो आप मौजूद फाइल को करते हो, ऐसे ही मौजूद फाइल में यदि आप कोई भी चेंज करके सेव करते हो तो सेव एज यूज लेते हो, और पहली बार जब आप करते हो तो सेव यूज लेते हो। सेव एज और सेव में आपको पता चल गया होगा। अब ये ऑप्शन आप यदि माउस की सहायता से करना चाहें, अभी तो हम कीबोर्ड की सहायता से कर रहे हैं शॉर्टकट की लेके, तो माउस की सहायता से जब आप करना चाहें तो ये ऑप्शन आपको कहां मिलेंगे, इसको भी मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो गया मेरे भाई, इसका राइट आंसर तो हो जाता है क्या, ऑप्शन 3। सेव करने के लिए, स्पेलिंग जांचने के लिए कौन सा होगा, F7 होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ये सेव से रिलेटेड हो गया, किसी फाइल को सेव करना। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या आ गया, सेव एज आ गया। ये RSCIT 2021 में पूछा गया है कि सेव एज का क्या मतलब है। देखो खुली हुई फाइल को अन्य नाम से सेव की जा सकती है, ठीक है। खुली हुई फाइल सेव की जा सकती है, या खुली हुई फाइल डिलीट की जा सकती है। तो डिलीट तो अपन इससे करते नहीं, आपको समझ में आ ही रहा है। इसको तो आप क्या है, इनिशियलाइज की जा सकती है, ये भी गलत हो गया, ठीक है। अब बात है इसकी और इसकी। अब जब खुली हुई फाइल सेव की जा सकती है, केवल सेव करेगा ना तो सेव यूज लेंगे, और खुली हुई फाइल को अन्य नाम से मतलब कि पहले से आपके कंप्यूटर में वह फाइल सेव है, अब उसको अन्य नाम देना चाहते हो तो यहां पर क्या यूज लोगे आप, एज यूज लोगे, सेव एज। यही फर्क होता है दोनों में। यानी पहली बार आप जब किसी न्यू फाइल को सेव करते हो तो वहां पर केवल सेव लगाते हो। जब पहले से मौजूद फाइल को आप कुछ भी चेंज करके सेव करते हो तो वहां पर आप कौन सा ऑप्शन यूज लेते हो, सेव एज यूज लेते हो। तो उम्मीद है यह क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये, खुली हुई फाइल अन्य नाम से सेव की जा सकती है। यह RSCIT एग्जाम में पूछा गया है। अभी मैं फिर बताने वाला हूं सेव एज कितना इंपॉर्टेंट है। सेव एज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ठीक है। आपके एग्जाम में भी सेव एज मिल ही जाएगा, ठीक है। अब आगे देखो, आगे देखो फिर आ रहा है किसी डॉक्यूमेंट को नए नाम से सेव करने के लिए, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये क्या बोल रहा है, किसी डॉक्यूमेंट को, डॉक्यूमेंट बोल रहा है तो इसका मतलब है MS वर्ड में फाइल बनाई है, उसको नए नाम से वह सेव करना चाह रहा है, नए नाम से सेव करना चाह रहा है। इसका मतलब है, ठीक है, के लिए आप निम्नलिखित में से किसे चुनेंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है कि क्या होने वाला है, ठीक है। Ctrl+S दबाएं, फाइल सेव पर क्लिक करें, ठीक है। टूल्स ऑप्शन सेव पर क्लिक करें, फाइल सेव एज पर क्लिक करें। तो इसका जो आंसर है क्या हो जाएगा मेरे भाई, यह हो जाएगा फाइल सेव एज पर, ठीक है। यानी कि नया नाम और दे रहे हो आप, पहले आपने नाम दे रखा है, एक न्यू नाम और दे रहे हो आप, तो उसका क्या हो जाएगा मेरे भाई, के लिए आप निम्नलिखित में से किसे चुनेंगे। तो आप किसे चुनेंगे, अन्य नाम बोले और नया नाम बोले, ठीक है, नया नाम बोले, या आपसे ये बोल देता न्यू फाइल को, न्यू फाइल को आप किस नाम से पहली बार सेव करना चाहो
तो किस नाम से करेंगे? आप नया नाम और दे रहे हो एक, ठीक है, पहले से आपने पहले से नाम दे रखा है, उसको एक और नया नाम दे रहे हो, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेव एज हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो यहां पर फिर शॉर्टकट की पूछ ली इसकी, ठीक है, शॉर्टकट की क्या पूछ ली? सेव एज की शॉर्टकट की क्या है? ठीक है, सेव एज की शॉर्टकट की क्या है ये आपसे पूछ ली है। तो सेव एज की शॉर्टकट की क्या होती है मेरे भाई? F12 होती है। यह क्वेश्चन कब पूछा जा रहा है? सूचना सहायक 2013 में। क्वेश्चनों का आप ठीक है, एक क्रोनोलॉजी समझिए क्वेश्चनों की। यह सूचना सहायक परीक्षा 2013 में पूछा जा रहा है। सेव एज की शॉर्टकट की क्या होती है? F12 होती है। F5 किसके काम आता है? जब आपको रिफ्रेश करना हो, अपनी फाइल को रिफ्रेश करना हो। F1 का क्या यूज है? ठीक है, F1 का यूज है आप जब हेल्प लेना चाहते हो। ठीक है, तो ये चीजें आपकी हो जाती हैं। जो इंपॉर्टेंट कीज है ना, मैं वही याद करवाऊंगा। इसमें बहुत सारी कीज हैं, हर की के पीछे नहीं भागना है। जो एग्जाम में पूछी जाती है केवल आपको वही याद रखनी है। यह 2013 में पूछा जा रहा है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलो। देखो यहां पर क्वेश्चन क्या आया है? ये राजस्थान पुलिस 2020 में पूछा गया है। अब मुझे बताओ 12वें नंबर के क्वेश्चन में क्या पूछा है? सेव एज के लिए शॉर्टकट की क्या है? ठीक है, 2013 में यदि जो 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था, यदि आपने उसको किया होता, एनालिसिस किया होता, तो पुलिस के अंतर्गत ये एग्जाम्स, पुलिस के अंतर्गत जो ये क्वेश्चन आया ये सही नहीं हो जाता क्या? इन्होंने अब उल्टा पूछ लिया कि F12 का यूज किस लिए किया जाता है। अरे भैया अभी तो पढ़ के आए हैं, पहला क्वेश्चन क्या था? सेव एज का यूज किस लिए किया जाता है? तो F12 यूज ली जाती है सेव एज के लिए। अब यहां पर पूछ लिया F12 का यूज किस लिए किया जाता है? तो सेव एज के लिए। क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं, इसलिए मैं बोलता हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना जरूरी है। देखो ये 2020 में पूछा जा रहा है, वो 2013 में पूछ लिया था। अब इधर आ जाओ, देखो यहां पर फिर क्वेश्चन आ गया, यह 2024 में पूछा गया। यह संगणक का जो एग्जाम हुआ था मार्च 2024 में, उसमें यह पूछा गया है कि F12 क्या करता है। MS वर्ड में F12 क्या करता है? अभी मैंने बताया है आपको। F12 क्या करता है मेरे भाई? F12 सेव एज करता है। ठीक है, क्या करता है? सेव एज। सेव एज मतलब पहले से आपने किसी फाइल को कोई नाम दे रखा है, उसको नया नाम देना चाहते हो, तो आप क्या यूज लोगे? सेव एज का यूज लोगे। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपके समझ में आ रहे होंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखो वर्तमान फाइल को प्रिंट करने के लिए, वर्तमान फाइल को प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट की का आप यूज लोगे? यानी कि कोई फाइल में आप काम कर रहे हो, उसको आप प्रिंट करना चाह रहे हो, तो आप सभी को पता होगा क्या शॉर्टकट की होती है मेरे भाई? प्रिंट के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है? यह होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ये हो गया। अब आपके सामने बहुत सारी और दे रखी है। Ctrl+S की शॉर्टकट की, एस किसकी शॉर्टकट की होती है? सेव की। और यदि आपसे पूछा जाए सेव एज की क्या होती है, ठीक है, तो सेव एज की मैंने अभी बताई है क्या होती है। ठीक है, सेव एज की शॉर्टकट की क्या होती है? F12। F12 होती है सेव एज की। और यदि आपसे पूछे सेव की क्या होती है? Ctrl+S। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा जाए कि ये Ctrl+R किसका है? Ctrl+R किसका है? तो जब आप पैराग्राफ पढ़ोगे, ठीक है, जब आप पैराग्राफ पढ़ोगे तो उसमें राइट अलाइनमेंट करते हैं। अब राइट अलाइनमेंट कैसे करेंगे? राइट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट के लिए देखो ये क्या होता है, ये आपका डॉक्यूमेंट हो गया, ये आपका डॉक्यूमेंट हो गया। आपने MS वर्ड में एक पेज खोल लिया। अब देखो जैसे आप लिखोगे ना, तो डिफॉल्ट रूप से ये लिखना किधर से स्टार्ट करता है? इधर से करता है। ठीक है, इधर से ऐसे आपको क्या है, इधर से सेम रहेगी, इधर से अलग अलग लाइन हो सकती हैं। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट सभी लाइनों का सेम रहता है। तो ये अलाइनमेंट कौन सा हो जाता है? ये तो हो जाता है लेफ्ट अलाइनमेंट। लेफ्ट अलाइनमेंट। यदि आप कोई भी पैराग्राफ MS वर्ड में लिख रहे हो और उनका स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि लेफ्ट साइड में सभी लाइनें सेम बिंदु से स्टार्ट हो रही हैं, तो वह अलाइनमेंट कौन सा हो जाता है? लेफ्ट। यदि सभी लाइनें, ठीक है, आगे पीछे से स्टार्ट हो रही हैं लेकिन एंडिंग सभी का सेम है, एंडिंग सभी का सेम है, एंडिंग सभी का सेम है, तो ये अलाइनमेंट कौन सा हो जाता है? राइट अलाइनमेंट। ठीक है, राइट अलाइनमेंट हो जाता है, राइट अलाइनमेंट, अलाइनमेंट हो जाता है। तो इसके लिए शॉर्टकट की क्या रहेगी? Ctrl+R। इसके लिए शॉर्टकट की क्या रहेगी? Ctrl+L। और एक और अलाइनमेंट, दो और अलाइनमेंट होते हैं मेरे भाई, वो भी आपको याद रख लेने हैं। ठीक है, मैं आपको बता ही देता हूं। दो और अलाइनमेंट होते हैं, इनको आगे चलकर अपन पढ़ लेंगे। एक होता है आपका जस्टिफाई, एक होता है सेंटर, ठीक है, और एक होता है आपका जस्टिफाई। ठीक है, तो ये जो है ना, ये तो आपका कौन सा हो गया? सेंटर। सेंटर में आप क्या देख रहे हैं? लाइनें आगे पीछे हो सकती हैं।
ठीक है, लाइनें आगे पीछे हो सकती हैं, लेकिन प्रत्येक लाइन का, ठीक है, जो बड़ी लाइन है उनका सेम एंडिंग पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा, जो छोटी लाइन है उनका सेम स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट रहेगा, लेकिन इसमें सभी लाइनों का एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट सेम रहेगा। तो इसे बोला जाता है जस्टिफाई अलाइनमेंट। जस्टिफाई अलाइनमेंट। ऐसे आप पैराग्राफ जब लिखते हो, ठीक है, ये तरीका है लिखने के, क्योंकि आप डॉक्यूमेंट बना रहे हो, कोई बुक लिख रहे हो, तो उसके तरीका है किधर से आप क्या करना चाहें, तो उन्हीं को आपको याद रखना है। आपको तो बस नाम याद कर लेने हैं। अलाइनमेंट कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं, ठीक है। एक लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट और जस्टिफाई अलाइनमेंट। लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल+L, राइट अलाइनमेंट के लिए कंट्रोल+R, ये अभी अपन ने देखी है, ठीक है। और ये हो गया आपका सेंटर, ठीक है, और एक हो गया आपका जस्टिफाई। तो जस्टिफाई के लिए क्या हो जाएगा मेरे भाई? जस्टिफाई के लिए क्या हो जाएगा, ये भी आपको शॉर्टकट की याद रखनी है, जस्टिफाई वाली। इसके लिए मैं इधर लिख देता हूं, जस्टिफाई के लिए हो जाएगा कंट्रोल+J। क्या हो जाएगा? कंट्रोल+J। अब देखो यहां पर आपने क्या देखा, जिस नाम से वो स्टार्ट हो रहा है, जिस करेक्टर से स्टार्ट हो रहा है ना कंट्रोल के साथ, वही लगा दिया है। लेकिन सेंटर में आपको ध्यान रखना है, सेंटर में आपको विशेषकर ध्यान रखना है, क्योंकि सबसे ज्यादा अलाइनमेंट में इसी की शॉर्टकट की पूछी जाती है। इसकी शॉर्टकट की होती है मेरे भाई कंट्रोल+E। क्या होती है? कंट्रोल+E। कंट्रोल+C क्यों नहीं लगाई? क्योंकि कंट्रोल+C किसकी होती है? कॉपी करने की होती है, ठीक है। कंट्रोल+C किसकी होती है? कॉपी करने की। तो एक ही चीज 2 बार नहीं हो सकती, एक ही शॉर्टकट की 2 बार यूज नहीं हो सकती, ठीक है। इसलिए यहां पर क्या यूज लेना पड़ा? C में बीच में और एक डंडा खींच दो। जैसे ये आपका C होता है, इसमें बीच में और एक डंडा खींच दो, क्या हो जाएगा? E हो जाएगा। ऐसे सेंटर अलाइनमेंट का क्या हो जाएगा? कंट्रोल+E हो जाएगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम्स में पूछी गई है। तो 4 अलाइनमेंट आपके क्लियर हो गए। और ये क्या होता है? यह होता है दोस्तों हैंगिंग इंडेंट के लिए। अब ये इंडेंट क्या होता है, ठीक है, इसको भी मैं आपको जब पढ़ाऊंगा तब बता दूंगा, अभी आप याद रख लें। कंट्रोल+T किसके लिए होती है? हैंगिंग इंडेंट। यदि आप कोई भी पैराग्राफ ऐसे लिख रहे हो, पहली लाइन तो आपने ऐसी बड़ी लिख दी और सभी लाइनें आपने ऐसे लिख दी, ठीक है, इधर से छोड़ के, इधर से जगह छोड़ के। अब आपको कैसा लग रहा है कि पहली लाइन के नीचे ये सभी लटकी हुई हैं, यानी टी की तरह हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? हैंगिंग इंडेंट बोलते हैं। यानी कि ये लाइनें लटकी हुई हैं कुछ इस तरह से। यदि आप पैराग्राफ को लिखोगे तो वह क्या हो जाता है? हैंगिंग इंडेंट हो जाता है। तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल+T होती है। मेरे भाई चारों शॉर्टकट की आपके समझ में आ गई होंगी। ये किसकी होती है? प्रिंट की होती है, ठीक है, ये प्रिंट की होती है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, क्या है? देखो ये क्वेश्चन है, ये SSC CGL 2022 में पूछा गया है, ठीक है। क्या क्वेश्चन पूछा गया है? MS वर्ड 2010, ठीक है। ज्यादातर देखो चीजें, चाहे आप 2007 लो, वर्जन 2007 लो, या 2010 लो, या 2013 लो, या 2016 लो, या 2019 लो, या 2021 लो, ज्यादातर चीजें तो इनमें दोस्तों क्या है? सेम है। थोड़ा थोड़ा चेंज है, उसी के लिए आपको पढ़ना है। थोड़ा बहुत चेंज है, वहीं से ये क्वेश्चन उठा के पूछ लेता है, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन आपके क्या है? सिंपल ही रहते हैं और सभी में सेम ही रहते हैं। अब यहां पर क्या क्वेश्चन वो पूछ रहा है, इसकी तरफ आप ध्यान दें। वह पूछ रहा है MS वर्ड 2010 में एक छोटा अनुकूलन योग टूल बार कस्टमाइज। अनुकूलन योग का मतलब है कस्टमाइजेबल। कस्टमाइजेबल का मतलब होता है कि उसमें आप भी चेंज कर सकते हो कुछ ना कुछ अपनी सहूलियत के हिसाब से, ठीक है। जो प्राय उपयोग किए जाने वाले कमांड जैसे कि सेव, अंडू, रीडू आदि को प्रदर्शित करता है। देखो यहां पर इन्होंने 3 ही शॉर्टकट की लिखी, 3 ही ऑप्शन लिखे हैं, सेव, अंडू, रीडू। इनका भी एक मतलब है। अगला क्वेश्चन एक CGL में और पूछा गया था, ये तो 2022 में पूछा गया है। एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि जो ये टूल बार है ना, इसका, इसमें तो आपसे नाम पूछा है, वहां पर उस नाम देके पूछा था कि इस टूल बार में डिफॉल्ट रूप से कौन कौन से ऑप्शन आपके पास मिलते हैं। पहले इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो जो आपका ये टूल बार है ना, जहां पर सेव, अंडू, रीडू मिलते हैं, वह कौन सा टूल बार है? क्या रिबन बार है? क्या क्विक एक्सेस टूल बार है? क्या टाइटल बार है? क्या आपके पास फाइल टैब है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक है, क्विक एक्सेस टूल बार। यदि आपने पढ़ रखा होगा MS वर्ड, ठीक है, मैं आपको बता देता हूं ये चीजें क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। मैं आपको स्टार्टिंग में लेके चलता हूं। देखो इधर आओ आप, इधर आओ आप, ठीक है, इधर आ जाओ। ये आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, ये सबसे ऊपर ही ऊपर की जो बार होती है ना, यहां से मैं लाइन खींच रहा हूं, ये सबसे ऊपर ही ऊपर की जो बार होती है, इसे बोला जाता है क्या? टाइटल बार। इसे क्या बोला जाता है?
टाइटल बार, और टाइटल बार में लेफ्ट की तरफ ये जो 3 बटन दिख रहे हैं, 1 2 और 3 जो दिख रहे हैं ना, और एक आपको ऐसे दिख रहा है, ऐसे करके और ऐसे ऐसे हो रखा है ये, ठीक है। ये किसका है, ठीक है। इसमें आप और भी ऑप्शन जोड़ सकते हो इन 3 के अलावा। अब ये 3 ऑप्शन कौन कौन से हैं, ये तो है सेव का, ये है अंडू का, ये है रीडू का, ठीक है। अंडू रीडू, सेव अंडू रीडू, ठीक है, 3 ऑप्शन है। और इस चीज को क्या बोला जाता है, पूरी को यदि मैं सम्मिलित रूप से बोलूं इधर लेफ्ट कॉर्नर में टाइटल बार के ऊपर, तो इस चीज को बोला जाता है क्या, क्विक एक्सेस टूल बार। क्या बोला जाता है, क्विक एक्सेस टूल बार, क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक है। यहां पर कौन से ऑप्शन अपन लगाते हैं कि मान के चलो हम एमएस वर्ड में ऐसे काम कर रहे हैं और किसी भी चीज की हमको जल्दी से जरूरत पड़ रही है, तो मैं इनके अंदर नहीं जाके मैं पहले से यहां पर सेव कर लूं उस ऑप्शन को, ठीक है। तो और भी यदि मुझे सेव अंडू रीडू इनके अलावा और भी यदि मुझे सेव करना हो, यहां पर एडिट करना हो, ऐड करना हो, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा और प्लस साइन से और भी ऐड कर दूंगा जो मुझे चाहिए मेरे काम के हिसाब से। तो डिफॉल्ट रूप से इसमें क्या क्या मिलता है आपको, डिफॉल्ट रूप से आपको सेव मिलेगा, डिफॉल्ट रूप से आपको रीडू मिलेगा, डिफॉल्ट रूप से आपको अंडू मिलेगा। 3 ही ऑप्शन मिलते हैं, इसलिए उस क्वेश्चन में आपको केवल 3 ही दिए गए थे जैसे करके, ठीक है। तो ये ऑप्शन कहां पर मिलते हैं, जब आप टाइटल बार की बात करते हो ऊपर ही ऊपर इधर दोस्तों ऐसे माइनस का चिन्ह आपको दिखाई देगा, ऐसे आपको दिखाई देता है, ठीक है। और उसके बाद ऐसे आता है इधर इस साइड में, ठीक है, ये इधर से काटा हुआ है, तो ऐसे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। तो ये बार ऊपर ही ऊपर की बार आपको क्या बोलते हैं, टाइटल बार। और इसके जस्ट नीचे वाली जो बार है, इसमें जो ऑप्शन ये लिखे हुए हैं, फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, इसे बोला जाता है रिबन बार, ठीक है। जो टाइटल बार के नीचे जो बार होती है ना, ये वाली बार है, इसे क्या बोलते हैं अपन, रिबन बार बोलते हैं। क्या आपके ये ऑप्शन है सेव अंडू रीडू ये रिबन बार पर है, नहीं है मेरे भाई, ये आपकी टाइटल बार पर है। यदि क्विक एक्सेस टूल बार नहीं दे रखा होता तो आपका राइट आंसर क्या हो जाता, टाइटल बार हो जाता। लेकिन अब इन्होंने तो और भी अंदर दे दिया कि टाइटल बार नहीं, टाइटल बार के अंदर भी एक और ऑप्शन है, क्या, क्विक एक्सेस टूल बार। वहां पर 3 ऑप्शन आपको मिलेंगे, सेव, रीडू, अंडू, डिफॉल्ट रूप से, यानी कंपनी जब देगी अपन को यही ऑप्शन मिलेंगे, अपन और भी ऐड कर सकते हैं। अब आपसे यहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इनकी शॉर्टकट की को लेकर। इसकी अपन पढ़ के आ चुके हैं, क्या होती है कंट्रोल प्लस एस, इसकी क्या होती है कंट्रोल प्लस वाई, और इसकी क्या होती है कंट्रोल प्लस जेड। अब इसको याद कैसे करें दोस्तों, देखो आर यू से पहले आता है, ए बी सी डी में अल्फाबेट में आर यू से पहले आता है, इसलिए आपने बाई कर लिया, और यू, ठीक है, यू आर से बाद में आता है, इसलिए बाई के बाद आपने जेड कर लिया, ठीक है। ऐसे मैं कंफ्यूज होता रहता हूं कि बाई आएगा या जेड आएगा, तो आपको ऐसे अल्फाबेट याद कर लेने हैं। यू से पहले आर आता है इसलिए इधर बाई आएगा, यू और यू बाद में आता है इसलिए इधर जेड आएगा। ये 3 आपको शॉर्टकट की याद रखनी होती हैं, ठीक है। तो उम्मीद है ये चीज आपके समझ में आई होगी। आगे चल के हम सभी को पढ़ने वाले हैं फाइल के अंतर्गत क्या क्या होता है, होम के अंतर्गत इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, ठीक है, रेफरेंस, मेलिंग, ये चीजें अपन पढ़ने वाले हैं दोस्तों। अब मैं आपको थोड़ी बहुत चीज और बता देता हूं। देखो यहां पर देखो, ये जो वर्जन है ना, ये नया वाला वर्जन है। यहां पर आप इन टैब को देखो, यहां पर फाइल है, होम है, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट। यहां पर देखो जो छोटा सा चेंज हुआ है ना, वो ये हुआ है, यहां पर क्या दे रखा है, डिजाइन लेआउट। ये 2010 के बाद वाला वर्जन है। और यदि मैं 2010 वाले वर्जन की बात करूं, देखो यहां पर क्या है, डिजाइन लेआउट। यदि 2010 वाले वर्जन की बात करूं मैं, 2010 वाले वर्जन में यहां पर क्या है, पेज लेआउट है, ठीक है। तो 2010 के बाद इसको किस में डिवाइड कर दिया गया था, ड्रॉ, ठीक है, डिजाइन, ड्रॉ, डिजाइन और लेआउट, ड्रॉ, डिजाइन और लेआउट, इसमें इसको क्या है डिवाइड कर दिया गया था। तो उम्मीद है ये चीजें आपको समझ में आई होंगी, और यही चीजें आपको पढ़नी है कि ये जो होते हैं, देखो यहां पर भी आपको दे रखे हैं ये टूल, ठीक है, यहां पर भी 3 टूल। ये लेफ्ट साइड में ये आपकी टाइटल बार है, ये ऊपर की आपकी टाइटल बार है। देखो यहां से आप देख पा रहे होंगे, ये आपका 2010 वर्जन है, और पिछले वाला जो मैंने बताया था वो 2010 के बाद वाला वर्जन है। यहां पर कौन कौन से ऑप्शन आपको मिलेंगे, फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, ठीक है, ये मिलेंगे। और वहां पर इस पेज लेआउट की जगह पर क्या मिल रहा था, इसको डिवाइड कर दिया था ड्रॉ, डिजाइन और लेआउट में, ठीक है। तो ऐसे आपको थोड़ा थोड़ा चेंज वर्जन में क्या हुआ है वह भी पढ़ना है। तो यदि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एमएस ऑफिस में किसी भी प्रकार की, ठीक है, परेशानी नहीं लेनी है, किसी भी प्रकार का लोड नहीं लेना है,
क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, यदि हमने एलडीसी इफिशियंसी में बेस्ट किया है ना प्रैक्टिकली, तो थ्योरेटिकली भी अपन बेस्ट करेंगे। और मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि आपको एक एक चीज इतने बेहतरीन तरीके से कवर करा दूंगा कि इस पूरे मार्केट में जो आप जिस भी टीचर से पढ़ोगे वहां पर नहीं मिलने वाली है। ठीक है। और यदि हमारे नोट्स से, हमारे कंटेंट से, मैं तो बोलता रहता हूं, यदि क्वेश्चन नहीं आया तो फिर आप किसी भी कोचिंग के नोट्स उठा के देख लेना, वहां पर भी वो क्वेश्चन नहीं मिलेगा। अपन इतनी गहराई से पढ़ने वाले हैं। मैं आपको सीजीएल तक का पढ़ाऊंगा। ठीक है। केंद्र में जो एग्जाम पूछे जा रहे हैं उनमें कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कंप्यूटर के, स्टेट में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यानी इतने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे दूंगा कि आपको इधर उधर कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है। कंप्यूटर यदि आपने केवल मेरे से पढ़ा है ना, तो आप मेरा ही कंटेंट यदि पूरा कवर कर लेते हो ना, तो यहां से बाहर क्वेश्चन जाएगा ही नहीं। और यदि कोई गया, गलती से चला भी गया, तो वो फिर किसी से नहीं होगा। तो ये हमारे सभी क्वेश्चन हो चुके हैं मेरे भाई। मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश की है। ठीक है। तो आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। और हमारे साथ आप ऐसे ही जुड़े रहें, अपना प्यार देते रहें। और हमारा ऐप लॉन्च होने वाला है, कल ऐप लॉन्च हो जाएगा और मंडे से क्लासेज स्टार्ट हो जाएंगी। नॉमिनल फीस रहेगी, उसी टाइम में बता दूंगा। ठीक है। आपको भी ये लगेगा कि सर हाँ इतना तो चलता ही है। ठीक है। यानी फीस हो नहीं हो बराबर रहेगी एक तरह से, इतनी महंगी फीस भी नहीं रखेंगे। वो केवल इसलिए रख रहे हैं कि सिंसियर कैंडिडेट हमसे जुड़े। ठीक है। और यूट्यूब पर हम इसलिए इन चीजों को नहीं देना चाहते कि कोई भी यहाँ से, ठीक है, लेके अपना पेड कोर्स चलाने लग जाए। ठीक है। यूज यहाँ से देख देख के अपना पेड कोर्स चलाने लग जाए। मेहनत हम कर रहे हैं, फायदा वो उठा रहे हैं। ठीक है। इसलिए मैं इसको यूट्यूब के ऊपर नहीं लाना चाहता। एमएस ऑफिस मेरा एप्लीकेशन के ऊपर ही रहेगा। पीवाईक्यू क्वेश्चन मैं आपको यूट्यूब पर कराता रहूंगा। यदि आप राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, पटवार की तैयारी कर रहे हैं, रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। तो आपका बहुत टाइम हो गया है। ठीक है। 15-16 क्वेश्चन अपन ने कर लिए हैं, यानी कि आपके एग्जाम में 15 क्वेश्चन आएंगे, तो रोजाना अपन 15 का सेट लाया करेंगे। ठीक है। एक आपका पटवार का जो शिफ्ट 1 हो चुकी है, शिफ्ट 2 लेके आ जाऊंगा। ठीक है। और उसके बाद फिर मैं एमएस वर्ड का दूसरा पार्ट लेके आ जाऊंगा। सभी को कवर कर लेंगे, एक्सेल कर लेंगे, पावर पॉइंट कर लेंगे, फिर अपन टॉपिक वाइज पीवाईक्यू कर लेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। आप अपना प्यार देते रहें, कमेंट के माध्यम से हमें बताएं कि आपको हमारी क्लास ये कैसी लग रही है।